व्यवसाय उसका खानदानी व्यवसाय होगा ये जरूरी नहीं है। एक महान सोच थी। शिक्षा के रूप में उन्होंने महिलाओं को हर पग के लिए आगे बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक हमारी शिक्षा, हम शिक्षित नहीं होंगी, महिलाएं या पुरुष कोई भी हो, शिक्षित नहीं होगा तो उसकी बुद्धि भी सही। 32वीं पुण्यतिथि है। देश में जो इनका योगदान रहा, उनको देश की जनता कभी भुला नहीं। माल्यार्पण करने आए हैं और मैं तो यही कहूँगा कि ज्योतिबा जिस प्रकार से नाम है वो सच्चाई में ज्योति है, प्रकाश का राज था। तब उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया था और समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ, रूढ़िवादियों को खत्म किया था। फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। अर्पित किए हैं और शहर में की 132वीं पुण्यतिथि पर सभी से निवेदन है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, वही असली। आज जो 132वीं पुण्यतिथि पे महात्मा ज्योतिबा प्रांगण में हमारे ये एमएलए साहब करता हूँ और साथ ही इसके पदचिन्हों पर चलने के लिए सभी से आह्वान। मौका मिला कि उनको माल्यार्पण किया जाए और आज हम यहाँ पे तो नहीं बल्कि पूरे देश और विदेशों में आज के दिन इस महान विभूति को शिक्षा संबंधी क्षेत्र में बहुत ही लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत ही सहयोग किया था। इस महान हस्ती का जन्म हुआ था और 27 नवंबर 1890 को वो इस दुनिया को त्याग दिया था। ज्योतिबा फुले। हमारे एक महान समाज सुधारक के रूप में हुई, और उन्होंने जो मैसेज दिया है कि हम धर्म के प्रति कट्टरता नहीं रखें, हम महिलाओं की इज्जत करें, महिलाओं को सम्मान दें, और उसकी शुरुआत उन्होंने बहुत पहले कर चुके थे। वो शिक्षा के माध्यम से उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया महिलाओं को। उन्होंने यदि किसी धर्म ने कोई कार्य किया, चाहे वो पूजा पाठ के रूप में करो, चाहे वो जूती बनाने के रूप में करो, तो उन्होंने उसे एक रोजगार के साधन के रूप में कहा है। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि आप यही कार्य करोगे, ये एक रोजगार का माध्यम है। तो उन्होंने ये बहुत टाइम पहले हमें बता दिया कि आर्थिक व्यवस्था के रूप में हम किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं, लेकिन वो व्यवसाय उसका खानदानी व्यवसाय होगा ये जरूरी नहीं है। एक महान सोच थी। शिक्षा के रूप में उन्होंने महिलाओं को हर पग के लिए आगे बढ़ाया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक हमारी शिक्षा, हम शिक्षित नहीं होंगी, महिलाएं या पुरुष कोई भी हो, शिक्षित नहीं होगा तो उसकी बुद्धि भी सही नहीं होगी, और जब बुद्धि सही नहीं होगी तो उसकी नीति सही नहीं होगी, और जब नीति सही नहीं होगी तो आप किसी भी कार्य में, किसी भी समाज को आप आगे नहीं ले जा सकते। तो सबसे ज़्यादा उन्होंने जो प्रबल जोर दिया वो शिक्षा पे दिया, और शिक्षा ही सर्वगुण संपन्न आपको बना सकती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। इसलिए हम ज्योतिबा फुले को नमन करती हूँ। उनके महान विचारों को अभी वर्तमान समय में सभी समाज को, केवल आप लोगों को ही नहीं, हर समाज वर्ग से, हर व्यवस्था से ये उम्मीद करती हूँ कि हम शिक्षा को प्रथम मानते हुए इस समाज को, इस दुनिया को, भारत को आगे ले जाने के लिए प्रयास करें। हम पाली प्रधान मोहिनी देवी फुले को नमन करती हूँ। आप न्यायालय के आगे बढ़ाए तो आपका नाम ही आगे बढ़िया और आगे कार्य करता रहो। आज राष्ट्र पुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले की 132वीं पुण्यतिथि है। देश में जो इनका योगदान रहा, उनको देश की जनता कभी भुला नहीं सकती। और उस काल में जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपनी महती भूमिका निभाकर शिक्षा को बढ़ावा दिया, विशेष तौर से महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, और समाज को एकजुट करने में भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, तो इनके प्रयासों से ही उनका जो इतना बड़ा नाम हुआ, तो इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही अम्बेडकर साहब को बनाने में। और आज आप देखते होंगे कि उन्हीं महामानव अम्बेडकर साहब के हम सब अनुयायी हैं, और उनके नक्शे कदम पर चल के, उनके संविधान पर चलकर इस देश को हम अपनी ओर से कहीं न कहीं योगदान देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं
महात्मा ज्योतिबा फुले के 132वीं पुण्यतिथि पर उनको सशक्त नमन करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ, उनको अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सादर प्रणाम इनको। ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है और हम सभी यहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, माल्यार्पण करने आए हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि ज्योतिबा जिस प्रकार से नाम है वो सच्चाई में ज्योति है, प्रकाश है। एक इस प्रकार का प्रकाश है जो आज हमको नज़र आ रहा है। शिक्षा में जो विकास नज़र आ रहा है, सामाजिक न्याय में जो विकास नज़र आ रहा है, भेदभाव समाप्त होने जा रहा है, ये सब उन्हीं का ही विचार है और उन्हीं के ही बीज हैं जो आज हम सबको ये फल दे रहे हैं। इन फलों का हम आनंद लें और उनके सपनों को पूरा करें। एक भी व्यक्ति कोई अछूत की भाषा में नहीं आ जाए, एक भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं रह जाए, कोई भी अशिक्षित नहीं रह जाए, किसी महिला और पुरुष के बीच में अन्याय और अत्याचार नहीं हो जाए, महिलाओं का सम्मान हो जाए। ये सब समानता और समरसता फैले, यही आज का संदेश होता है। और इस सब संदेश को हम आम लोगों के बीच में पहुँचे, जीवन में हम भी अपनाएं और लोगों को भी प्रेरित करें, तो सच्ची श्रद्धांजलि होती। मैं फिर से उनके चरणों में महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में नमन करता हूँ। और महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो उस वक्त अंग्रेज़ों का राज था, तब उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया था और समाज में जो फैली हुई कुरीतियाँ, रूढ़िवादियों को ख़त्म किया था और अन्य पिछड़ा वर्ग को संगठित होकर, एक होकर तरक्की के मार्ग पे लेके आए थे। और आज जो हमारा समाज में जो उन्होंने बताए मार्ग पे हमें चलना है और उनके जो आदर्श है उनको अपना ग्रहण करके अपन को चलना है, तभी अपना देश और तरक्की करेगा। मैं ज्योतिबा फुले के चरणों में पुनः नमन करता हूँ और सभी देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि ज्योतिबा फुले ने जो हमें बताया मार्ग, उस पर हमें चलना है। ज्योतिबा फुले, माननीय ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और भी माली समाज के अन्य लोग, सोंदी, टाक, रोहित इत्यादि सब एरिया से माली समाज के प्रबुद्ध जन ज्योतिबा फुले को श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं बाहर से भी। और हमारे यहाँ के नेतागण और प्रबुद्ध जन, शहर के समाज सेवी हैं प्रबुद्ध जन, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और उन्होंने समय निकाल के जो लोग आए हमारे मेहमान, उनको भी धन्यवाद करते हैं। और इस पुण्यतिथि पे समाज के लिए जो ज्योतिबा फुले ने जो सिद्धांत दिए हैं, भेदभाव मिटाना, फालतू आडंबरों में खर्च नहीं करना, उनके लिए और सामाजिक शिक्षा, जिसमें बच्चियों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण संदेश जो उन्होंने दिया है, उन संदेश को प्रसारित करना ये हमारा कर्तव्य है और हमें करना ही चाहिए। धन्यवाद। इस पुण्यतिथि में श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और शहर में सुख शांति रहे, इसके लिए कामना करते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की 132वीं पुण्यतिथि पर सभी से निवेदन है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, वही असली अपने क्या श्रद्धांजलि होगी और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। मेरा नाम सोनलाल टाक, सोजे सिटी, माली समाज जिलाध्यक्ष, पाली जिला। आज जो 132वीं पुण्यतिथि पे महात्मा ज्योतिबा प्रांगण में हमारे ये एमएलए साहब भाटी जी और समाज के सभी प्रतिनिधि पधारे, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और आज जो ये दिन है, एक बहुत बड़ा दिन है। महात्मा ज्योतिबा फुले वो सभी समाज के काम करते थे, ऐसे नहीं कि ओनली माली समाज के करते थे। जन्म माली समाज में लिया है, सभी के काम करते थे, हर स्थिति में, हर समय, हर आदमी का साथ दिया है। और ये अम्बेडकर के गुरु थे, तो आज अम्बेडकर के गुरु के जो ये अम्बेडकर जी है, जो अपना संविधान बनाए, तो ये इनका ही पूरा सहयोग है। बहुत हर समय हमें यहाँ समय देते हैं और पाली जिले में हर समय देते हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महात्मा ज्योतिबा फुले को आज पुण्यतिथि पर सत नमन करता हूं और साथ ही इसके पद पर चलने के लिए सभी से आह्वान करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जय माली। सौभाग्यवश हैं कि आज महात्मा जी ज्योतिबा जी फुले जी हैं, जिनकी 132वीं पुण्यतिथि है और इस उपलक्ष्य में आज एक मौका मिला कि उनको माल्यार्पण किया जाए। और आज हम यहाँ पे तो नहीं, बल्कि पूरे देश और विदेशों में आज के दिन इस
महान विभूति को सब सर्वहर ना कोई समाज और ना कोई दूसरा इस तरीके से कोई सोच समझ करके, और क्योंकि इन्होंने एक वो जो बीज बोया है जिसमें कि ना तो कोई समाज एक दूसरे से कोई बैर रखे, ना कोई उस तरीके से, और उसके अलावा शिक्षा के मामले में जो इन्होंने जो जागृति दी है पूरे विश्व भर में, वो वास्तविकता में हम सब लोग मानते हैं और इसी आशा के साथ इनको तर्पण है। महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि है। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा संबंधी क्षेत्र में बहुत ही लोगों को पढ़ाने के लिए बहुत ही सहयोग किया था कि लाओ तुम्हारे लाल को इंसान बना दे, संसार उसे पूजे, इतना महान बना दे। शिक्षा संबंधी क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही अच्छे काम के लिए प्रेरणा दी है सभी को। धन्यवाद। आज के दिन ज्योतिबा फुले की 132वीं पुण्यतिथि हम सब मना रहे हैं। 11 अप्रैल 1827 इस महान हस्ती का जन्म हुआ था और 27 नवंबर 1890 को वो इस दुनिया को त्याग दिया था। आज 132 साल के बाद में भी हम सब उन्हें याद कर रहे हैं। महिला शिक्षाओं के लिए उन्होंने देश का सबसे पहला विद्यालय खोला गया था 1948 में, और उसी के आधार पर आज हमारे देश के अंदर महिलाओं का शिक्षा स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। विधवा महिलाओं के प्रति संवेदना और एक ज्योति पुंज के रूप में महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन रहा। ज्योतिबा फुले को महात्मा का उपाधि महाराष्ट्र के एक विठल राव जी ने दी थी। महात्मा की उपाधि बहुत ही कम लोगों को मिली, जिसमें से महात्मा गांधी जी हुए, और उसी तरह से एक संत के रूप में हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले रहे, और हम सब उनकी ज्योति से ही प्रकाशमान होते हुए आज उनके सारे संदेश को पूरे विश्व में हम फैला रहे हैं। और किसी भी प्रकार का कोई भी मानव तुच्छ या अल्प जाति का नहीं होता। राम द्वारा बनाए गए हम सब मानव जीव एक समान हैं।